अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ऐसी हस्ती के बारे में जानेंगे जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। और पोतों का हाल ये है कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और दादा के सिर के बाल काले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यकीनन हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जब आप पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आप अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है। उलमा इकराम ने उस हस्ती का नाम उजैर अलैहिस्सलाम बताया है। उनके बाप का नाम सरकी है। यही नहीं, हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के एक नबी है। वाक़या और कहानी ये है कि जब बनी इसराइल की बुराइयां बहुत ज़्यादा हो गई तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब आया कि बख्तर नसर एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर में रहने वाले 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया और 1 लाख लोगों को मुल्क के सामने इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके मर्दों को गुलाम और औरतों को बंदी बना लिया। हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। उनके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ कर बिल्कुल मैदान बना डाला, वीरान बना डाला। आप ये बात भी याद रखें कि बख्तर नसर कौन था। बख्तर नसर कौम अमालिका का एक लड़का था। ये लड़का कौम अमालिका के बुत नसर के पास लवारिस पड़ा हुआ उन्हें मिला, तो चूँकि उस लड़के के बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्तर नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कहिए कि ये लड़का बड़ा होकर बादशाह की तरफ से सबसे पहले बाबिल की सरजमीन पर गवर्नर तय किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद ये दुनिया का ऐसा बादशाह बना जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में थी। अब वाक़या यह है कि कुछ दिनों के बाद हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम किसी तरह बख्तर नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उन्हें बड़ा दर्द हुआ और वे रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आ चुके हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर उन फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये मंजर देखकर बहुत ही अफसोस के साथ बेइख्तियार उनकी जुबान से ये जुमला निकल पड़ा जिसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसका तर्जुमा ये है, इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इस शहर को आबाद करेगा। इसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नकल किया है। फिर हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम ने कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका सीरा पी लिया। अंगूरों को निचोड़ने के बाद जो रस तैयार होता है उसे सीरा कहा जाता है। फिर हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम ने बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल दिया और बचे हुए अंगूर के सीरा को अपनी चमड़ी की थैली में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफ़ात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों और चरिंदों, जिन्नों और इंसान सब की निगाहों से हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। यहाँ तक कि 70 साल का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाह में से एक बादशाह अपनी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस के उस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बचे कुचे बनी इसराइल को जो भागकर इधर उधर आबाद हो गए थे, उस बादशाह ने सबको बुला बुलाकर उस शहर में आबाद कर दिया और उन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और नए किस्म किस्म के बाग लगाकर उस शहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। जब हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया, तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां सड़कर इधर उधर पड़ी है, मगर थैले में रखे हुए फल और अंगूर का सिरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ
نہ فلوں میں کوئی چینجنگ آئی، نہ سیرے میں کوئی بدبو اور باس آئی، نہ فلوں میں کوئی چینجنگ آئی، نہ سیرے میں کوئی بدبو اور باس آئی، نہ اس کے مزے میں کوئی فرق پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ وچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، تم کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت عزیر نے یہ خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ عزیر نے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہے، اور اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور فوراً تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑوں سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور کچھ ہی منٹ میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت، اپاہج عورت گھر کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ تم عزیر کی بات کر رہے ہو، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑھیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں عزیر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ آج 100 سال کا زمانہ ہو گیا، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے، کسی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے آدمی تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تم اگر واقعی عزیر ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان میں روشنی آ گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے آپ کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں سب لوگ ایک مجلس میں تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو چکا تھا، اور آپ کے کچھ پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے سر کے بال پک چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں گواہی دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شک و شبہ یقیناً یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ کالے رنگ کے بالوں کا ایک گچھا تھا جو چاندی کی شکل کا تھا۔ اگر آپ عزیر ہے تو آپ مجھے دکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ بالوں کا گچھا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو تورات شریف جوانی یاد تھی، آپ اگر عزیر ہے تو جوانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ حضرت عزیر نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات شریف پڑھ کر سنا دی۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ بختہ نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو اس وقت 40,000 تورات شریف کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا،
اور तौरात शरीफ की जितनी किताबें थी उसने ज़मीन पर किसी को नहीं छोड़ा था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तौरात शरीफ को पढ़कर सुनाए तो ये सवाल पैदा हुआ कि हज़रत उज़ैर ने तौरात शरीफ सही पढ़ी है या नहीं, क्योंकि हमारे पास तौरात है ही नहीं कि हम ये जान सके कि उन्होंने सही पढ़ी है या गलत। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्ता नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक सुनसान जगह में एक अंगूर के दरख्त की जड़ में तौरात की एक किताब को दफन कर दिया गया है। तो अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह को बता दोगे तो मैं तौरात शरीफ की किताब निकाल कर लाऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने ला करके और ज़मीन को खोदकर तौरात शरीफ की किताब निकाल डाली तो हर्फ बा हर्फ हज़रत उज़ैर की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा कि तौरात शरीफ में लिखा हुआ था। ये अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देखकर सब लोगों ने एक जवान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही है और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिक अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी उस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माज़अल्लाह। मेरी बहनों, आप ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला माँ बाप बीवी औलाद से पाक है। तो अगर कोई कहे कि अल्लाह की कोई माँ है, अल्लाह का कोई बाप है, उसका कोई बेटा है, उसकी कोई बेटी है, तो ये शिर्क है जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करने पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है। जैसा कि आपने इस वाक़े में सुना कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गाँव की बर्बादी के देखने के बाद कहा था कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिलाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिलाएगा। तो मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।